नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में बीबीएमके के अंतर्गत सेमेस्टर 1 का सिलेबस को डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। हम टॉपिक वाइज टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को पता होगा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आप लोग का जो सेशन जो है 4 साल का कर दिया गया, यानी कि आप लोग जो न्यू सेशन है 2022 से 26 है। ठीक है, तो आपका जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है सेमेस्टर 1 का, उसी का आज हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को जो ऑनर्स पेपर यहाँ पे टोटल सेमेस्टर 1 में आप लोग को 3 पेपर पढ़ने हैं, जिनमें से एक ऑनर्स पेपर और एक आईआरसी पेपर जिसे आप लोग जैनिक पेपर भी कहते हैं, और एक हिंदी पेपर जिसे मिल हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो आप लोग जो एग्जाम होगा एक्सटर्नल में 75 नंबर का एग्जाम होगा और 25 नंबर का आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे कहा जाता है, इसे हिंदी या इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस, यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें आपको पढ़ना है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हिंदी में बात करें तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिनमें से कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, और अगला है लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी पढ़ना है आप लोग को। अगला है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिनमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, ये आप लोग टॉपिक है। अगला टॉपिक है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, यानी कि कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण। इसमें आपको पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जिसे उदासीनता वक्र कहा जाता है, तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है और इसके बजट कंस्ट्रेंट्स, यानी कि। और अगला है आप लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइस इफेक्ट, इनकम एंड। और अगला आपका जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में आप लोग को आय प्रभाव, जिसे इनकम इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। अगला आप लोग का जो है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, इनमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि इसके में मांग, बाजार का मांग का नियम पढ़ना है। अगला है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम आप लोगों को पढ़ना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, चेंजिंग एंड शिफ्ट और इन डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो चलिए इसको हिंदी में बात करें, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। तो मांग का नियम आप लोग को जो पढ़ना है, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। और आप लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है कंज्यूमर सरप्लस, यानी से उपभोक्ता, ये कह सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ना है। अगला आप लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें आप लोग को पढ़ना है प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, इन तीनों के बीच क्या संबंध है। यानी कि हिंदी में बात करें तो मांग की लोच, और मांग की लोच में आप लोगों को पढ़ना है कीमत लोच, यानी कि आय लोच, और हो गया आपका आरी लोच, और इन तीनों के बीच क्या संबंध, इसके बारे में आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टॉपिक 1.5। अगला आप लोग का है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि उत्पादन फलन के बारे में पढ़ना है, जिनमें से प्रोडक्शन फलन, यानी कि उत्पादन फलन में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉफ डगलस पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि उत्पादन फलन और इसके अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों पढ़ना है। और परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, रिटर्न टू स्केल, यानी कि पैमाने का प्रतिफल के बारे में। ठीक है, और पैमाने के मितव्ययिता। ठीक है, अगला होमोजीनियस फंक्शन, सजातीय उत्पादन फलन पढ़ना है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और इसके गुण, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अगला है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, देयर इंटर रिलेशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन।
ठीक है, यानी कि अल्पकाल दीर्घकाल के बीच संबंध में, यानी कि इंटर रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अगला कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी कि राजस्व की अवधारणा और उनका जो अंतर संबंध उसके बारे में पढ़ना। और हमने बात की थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यानी कि अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में यहाँ पढ़ना। ठीक है, अगला है 2.4 में आइसोक्वांट्स प्रॉपर्टीज आइसो कोस्ट लाइन, और यहाँ पे है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि इसमें आप लोग जो यानी कि इसको हिंदी में बात किया जाए तो समुत्पाद वक्र का विश्लेषण पढ़ना। इसमें से आप लोग को पढ़ना इसका यानी कि विशेषताएं पढ़ना। आइसो कोस्ट लाइन, यानी कि ये कह सकते हैं सम लागत रेखा, और इसके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि उत्पादक का संतुलन। ठीक है, और अगला इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, चेंजेस एंड शिफ्ट इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और अगला है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोग अपना मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि बाजार का संरचना। ठीक है, इसमें से आप लोग को जो है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 में आप यूनिट 3 का है टॉपिक है पहला फॉर्म ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार का स्वरूप, जिनमें से परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट देयर फीचर्स। ठीक है, यानी कि बाजार की संरचना, और बाजार की संरचना में आप लोग को पढ़ना है पूर्ण व अपूर्ण बाजार और उनकी विशेषताएं, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं देयर फीचर्स। ठीक है, अगला है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग का संतुलन। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगला है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इन इंडिफरेंस कॉस्ट कंडीशन। ठीक है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति चक्र के बारे में पढ़ना है। मोनोपोली के बारे में पढ़ना है, यानी कि एकाधिकार बाजार, और इसके जो है पहला है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, यानी कि कीमत एवं उत्पादन निर्धारण शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत विभेद। ठीक है, अगला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल ग्रुप इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में आप लोग अपना कीमत एवं उत्पादन निर्धारण विक्रय लागतों का महत्व। और अगला यूनिट आप लोग का 4, यूनिट 4 में ओलिगोपोली भी पढ़ना है, यानी कि अल्पाधिकार में किंकित मांग वक्र का नियम होता है। ठीक है, इसमें से इसके बारे में पढ़ना है। और अगला टॉपिक आप लोग का यहाँ पे यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एडिंग अ प्रॉब्लम, यानी यूलर थ्योरम आपको पढ़ना है। योगशीलता की समस्या यूलर थ्योरम। ठीक है, और यहाँ आप लोग का थ्योरीज ऑफ वेजेज डिटर्मिनेशन, यानी कि मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत है। रेंट, यानी कि इसका हिंदी हो गया लगान हो गया। इंटरेस्ट ब्याज पढ़ना, प्रॉफिट पढ़ना। ठीक है, लाभ के बारे में पढ़ना है। और अगला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। इनमें से आपको जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, और कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम, क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स पीगू, ये सभी जो इकोनॉमिक्स है, तो आपको यहाँ पे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो टोटल आप लोग यहाँ पे 5 यूनिट पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके एग्जाम के विषय जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे IRC पेपर इकोनॉमिक्स जिसका थैंक यू।